गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हमको आपको जो है इंग्लिश की क्लासेस लेने लगे हैं। ठीक है, इंग्लिश के अंदर हम शुरुआत करेंगे अपना इंग्लिश का कोर्स आज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम बता देता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे अपना जो क्षमा चाहूँगा थोड़ा सा, ये बेसिक वर्ब पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला आता है अपना सिम्टम्स पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ऑफिशियल टर्म वोकेब पढ़ेंगे व प्रपोशन पढ़ेंगे, एटीसी ये सब पढ़ेंगे। बाकी आगे जो भी होगा इसके अंदर करेक्शन वगैरह हो करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, वर्ब से स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो वर्ब का क्या है, वर्ब का मैं बताता हूँ आपको। वर्ब क्या है, वर्ब क्रिया को वर्ब बोलते हैं, वर्ब को क्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रख लेना। वर्ब के बगैर कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो संपूर्ण हो सके। मतलब या तो वो सेंटेंस नहीं है, अगर वो सेंटेंस है तो उसमें वर्ब है, मतलब क्रिया है। जैसे मैं समझाऊँ आपको, गो। अब जैसे कि इसी का उदाहरण ले लेते हैं, गो। अगर मैं कहूँ गो तो आप क्या समझोगे? ठीक है, आप क्या समझोगे? गो। आप मेरे पास में देखते रहोगे, गो क्या मतलब हुआ गो? तो ये हो गया मतलब कि अगर किसी चीज़ में क्रिया नहीं है, कार्य नहीं है, तो उसका अर्थ निकालना मुश्किल है। तो ये हो गया मतलब। ठीक है, तो इसके अंदर अभी हम बताता हूँ मैं आपको गो के अंदर क्या है। अब यहाँ पे वर्ब है गो, तो गो की फर्स्ट वर्ब हो गई यहाँ पे गो, सेकंड हो गई वेंट, थर्ड हो गई गॉन और फोर्थ हो गई गोइंग। अब ये चीज़ जो है वो ये थोड़ा सा बाद में आपको मैं समझाऊंगा, ये मोस्ट है। ये समझ लिए पूरे सेंटेंस को क्रैक करने में है। जैसे कि इसकी होती तो गोज है, लेकिन 2+1 मतलब 2+ फर्स्ट वर्ब, ये एक सूत्र है जो मैंने अपने अपने आप से बनाया है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी इसके लिए फ़िलहाल इसको छोड़ दो थोड़ा सा। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये 4 वर्ब के ऊपर ध्यान देते हैं अपना। ठीक है, यहाँ पे बी आ जाता है, बी। बी ये वर्ब है, बी की जो सेकंड वर्ब होती है वो आज वेयर होती है। ठीक है, थर्ड बीन होती है और फोर्थ बीइंग होती है। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, जैसे कि प्रेजेंट के अंदर इज, आई, इज, एम, आर, और पास्ट के अंदर वाज, वेयर। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे थोड़ा सा। इसके बाद में आता है अपना ये डू, डू, डिड, डोन, डूइंग। ठीक है, ये आ गया अपना, ये डन है, सॉरी मैं डोन बोल गया इसको। ठीक है, यहाँ पे आ गया अपना। तो आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको, ये अपना हैव है जो फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है, हैड भी इसकी सेकंड फॉर्म है। काफ़ी सारी ऐसी जो हैं इनकी सेकंड और थर्ड सेम होती हैं, काफ़ी सारी ऐसी हैं जिनकी फर्स्ट, थर्ड और सेम होती हैं। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे जैसे कि आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। अभी वर्ब का तो मैं आपको पीडीएफ डाल के दे सकता हूँ, बाकी इतनी सारी बता नहीं सकता यहाँ पे। और ये फोर्थ हैविंग हो गई अपनी, और ये आपको मैंने एक बार बता ही दिया है, एक बार इसको छोड़ो। ठीक है, ये आपको मैं थोड़ा सा बताऊँगा, आगे चल के बताऊँगा, ये आगे समझ में आएंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, डू, डज, डिड यदि ये सेंटेंस में हो तो हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया का काम करेंगे, तो इनके बाद वी फर्स्ट अप्लाई होगा, मतलब वर्ब फर्स्ट आएगी इसके बाद। ठीक है, और हैज, हैव, हैड ये हेल्पिंग वर्ब हो तो इनके बाद V3 आएगी। ये बात याद रख लेना आप। ठीक है, थोड़ा सा इनको ध्यान में रखना। बाकी इनकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम के अंदर दे दूंगा, वहाँ से ले लेना आप इंग्लिश में मेरे साथ बने रहो। मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर आपका चतुर्थ श्रेणी के अंदर एक भी सवाल अगर गलत हो जाए तो मेरे को बता देना। ऐसा नहीं है, इंग्लिश को रटा नहीं जा सकता, इंग्लिश को समझा जा सकता है। जितना अच्छे से समझोगे उतना ही अच्छे से सवाल को कंसीव कर पाओगे और उसका आंसर जो है निकाल पाओगे। तो आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, जैसे कि इसके अंदर अभी ये तो मैंने बता दिया आपको, ये वर्ब है। अगर मैं आपको पूछता, अगर ये बगैर बताए यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ। ठीक है, अगर ये वर्ब होती, इसके अंदर वर्ब क्या थी? अब इसके अंदर इज वर्ब है। ठीक है, इज इसके अंदर क्या है? वर्ब है। वर्ब कैसे इज इसके अंदर बता सकते हो आप? देखो ये बी का मैंने दिया था ना, बी फर्स्ट फॉर्म थी, ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, आ गया आपने समझ में? ठीक है, तो इसको बताता हूँ आपको। फिर इसके बाद में सेकंड जो अपना एग्जांपल है वो आता, दे आर माई
बॉम्ब्स फ्रेंड्स, मतलब बॉम्ब्स मतलब घनिष्ठ, घनिष्ठ मित्र है वो, ठीक है मेरा। तो दे आर मतलब यहाँ पे वर्ब हो गई, ठीक है। माई बॉम्ब्स फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अंदर तीसरा एग्जाम्पल आता है शी कुक्ड, इसके अंदर वर्ब टू है, ठीक है। शी कुक्ड फूड फॉर अस येस्टरडे। अब आप कहोगे सर ये तो कुक्ड 3 भी होता है, V3 भी कुक्ड ही होता है। तो मैं आपको ये बता दूं इसके आगे हेल्पिंग वर्ब कहाँ है बताइए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगी, लेकिन फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म जो है ना वो अपना वाक्य का निर्माण कर सकती हैं बगैर हेल्पिंग वर्ब के, ठीक है। समझ गए आप। तो ये सेकंड वर्ब होगी, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट कुक हो गई, सेकंड कुकड हो गई, थर्ड भी कुकड हो गई और फोर्थ भी कुकिंग हो गई। ये ऐसा है जैसे कि अब इसके अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब होती तो हम बताते कि ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और मैंने आपको पहले क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब होना आवश्यक है थोड़ा सा, ठीक है। इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब का होना आवश्यक है, ठीक है। आगे चलते हैं। पहला एग्जामिनेशन ये हमने देख लिया, ठीक है, इसको छोड़ो। दे वर्कड इन द कंप्लीट, ये भी वही है, कुकड वाला जो एग्जाम्पल दिया था वही हो गया। दे आर हेल्पिंग क्रिकेट, दे आर हेल्पिंग, ये क्या है, V4 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके आगे क्या आएगी, पक्का हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आर आ गई यहाँ पे, ठीक है। वी आर हर फॉर योर हेल्प, मतलब यहाँ पे वर्ब कहाँ है, वर्ब ये रही, आर इसके अंदर वर्ब है, ठीक है। समझ गए आप। आगे चलते हैं। अब ये सेंटेंस नंबर अपना 5 आ गया, वुमेन आर रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्यों आ गई, ये V3 है। अब V3 होने का कारण मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आर, वुमेन आर रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। दे वेर देयर फॉर द हेयर ड्यूटी, देयर ड्यूटी, सॉरी देयर ड्यूटी, यहाँ पे देयर ड्यूटी आ गया। तो वेयर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। द स्ट्रॉम तूफान, डिड मच डैमेज, मतलब यहाँ पे तूफान जो है डिड मच डैमेज, तो डिड क्या होगी यहाँ पे, V2, ठीक है। डू वाली जो वर्ब बताई थी ना उसकी सेकंड फॉर्म थी डिड, DID, समझ गए। ही हिट हिम ऑन द हेड, समझे। यहाँ पे ही हिट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, IHT, हिट की तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म सेम होती है, हिम ऑन द हेड। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या होगा, हिट होगा, V2 होगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे ये चीज़ मोस्ट है, ये थोड़ा सा समझ लो आप, ये आपको मैं बता देता हूँ। वर्ब 2 प्रकार की होती हैं, ये मैन वर्ब हो गई ऐसे समझ लीजिए आप, और एक्जुलरिस वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब 2 टाइप की होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब 2 टाइप की होती है, इनमें पहली है प्राइमरी हेग्स और दूसरी है मॉडल हेग्स, ठीक है। प्राइमरी जो होती हैं इसके अंदर ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा इस तरीके से समझा देता हूँ मैं। डू डज डिड, ये प्राइमरी है। बी इज आई इज एम आर, वाज वेयर हैव हैज, ठीक है, हैड, ये हैव यहाँ से ये आ गया, ठीक है। तो ये तीनों होती हैं, ये प्राइमरी हो गई, ठीक है, ये इनकी सहायक, मतलब ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, समझ गए आप। ये 11 होती हैं। इसके बाद में ये आती हैं मॉड्यूल एक्सक्लूसिव, मतलब इसके अंदर विल वुड शुल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड नॉट डेयर नॉट यूज टू आउट टू, ठीक है, ये आ गया अपना। तो अभी जो है अपना आगे चलते हैं। इसके अंदर अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा वाट और वोम। वाट मानी क्या, वोम मानी किस या किसको, ठीक है। फाइंड द आउट ऑब्जेक्टिंग इन एनी सेंटेंस, मतलब ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर सब, मतलब सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कर्म को ढूंढते हैं, ठीक है।
जैसे कि अभी यहाँ पे आ गया, दे आर प्लेइंग फुटबॉल विथ देयर फादर इन द गार्डन। मतलब यहाँ पे अगर फुटबॉल है तो हेल्पिंग क्या हो गई, V4 हो गई। ठीक है, ये बात समझ गए आप। अब दे की जगह आप वाट लगाओ, वाट आर प्लेइंग, मतलब वो क्या खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। तो कर्म क्या हो गया, फुटबॉल। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये याद रखना, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अपना द किंग गैव हिम रिवार्ड। ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, आप इसका कमेंट में जवाब दो। ठीक है, समझे। इसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट है ये आप कमेंट में जवाब दो, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको अपने जो है इसके बारे में बता देता हूँ। अपनी क्लासेस रेगुलर आएंगी, ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और आपका 30 दिन के अंदर मैं इंग्लिश इतना अच्छा कर दूंगा, आप पूछो मत। ठीक है, आपका अगर 15 सवाल आएंगे उसमें से 12 तो आप अगर बगैर पढ़े सिर्फ मेरे नोट्स देख के जाओगे ना, उसमें से सही कर दोगे, क्योंकि मैं आपको बेसिक क्लियर कर दूंगा। बेसिक जो है वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ठीक है, और कमेंट में बताओ कोई अगर चीज़ डाउट में है तो। ठीक है, और अभी थोड़ा क्या है कि टाइम कम है तो बोर्ड नहीं लाएगा, आगे से बोर्ड पे पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। ठीक।